डिग्री पार्ट 2। इसके पहले हम लोग डिग्री का जो कंसेप्ट है उसको देखा। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री कैसे होते हैं, उनका क्या जो है कि मार्कर है, क्या साइन है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि डिग्री के अंदर कुछ रूल्स है, कुछ नियम है, उसका अध्ययन हम लोग चालू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 तो अपना जो है कि इसके पहले वाला वीडियो में चला गया है, और पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा इसका जो है कि विवरण दिया था रूल के बारे में। तो उसी का ये अगला वीडियो है, रूल नंबर 2 से चालू हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया था 50 रूल है लगभग, और उस 50 रूल को हम लोग पढ़ेंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है। अरे कोई भी काम करो तो अच्छा से करो, नहीं तो मत करो। अब डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या इसे थोड़े छोड़ देंगे? खाली जो है कि परिभाषा सीख लिया और जो है कि कितने डिग्री है, ऐसा नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई करना है तो अच्छा से किया जाता है। इसीलिए मैंने डिग्री से रिलेटेड जितने रूल्स हैं सारा का सारा हम लोग अध्ययन करेगा। चाहे आप किसी भी तरह का कंपटीशन का तैयारी करिए, 6 क्लास से लेकर अपवाड जितने क्लास है, किसी भी प्रकार का एंट्रेंस का एग्जाम है, सबके लिए उपयोगी होगा। ऐसा सोचकर हम लोग डिग्री का अध्ययन कर रहा है। डिग्री क्या, सारे ग्रामर का जितने भी पार्ट्स है, टॉपिक्स है, सबका हम लोग ऐसे ही अध्ययन कर रहा है। तो डिग्री में जो 50 लगभग रूल्स है, उसी रूल्स को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो इसमें का रूल नंबर 2 से इधर इस वीडियो में चालू होगा। जैसे रूल नंबर 2 कहता है, वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब होने पर दैन के बाद आने वाला प्रोनाउन वाक्य के अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का हम लोग उपयोग करते हैं कंपैरिजन के लिए। तो उस स्थिति में जो उसमें प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे, तो या तो वो नॉमिनेटिव केस में होगा या ऑब्जेक्टिव केस में होगा। यह डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के भाव के ऊपर, उस सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर। एग्जाम्पल में देखिए, आई लाइक यू मोर देन ही। गौर से देखिए, आई लाइक यू मोर देन ही। यहां पर जो ही आया हुआ है नॉमिनेटिव केस में है। अब नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके पिछले वाले सब वीडियो में मिल जाएगा। जिसको शंका होगा वो जाकर देखे। तो आई लाइक यू मोर देन ही, इसका मतलब होता है कि वह तुमको जितना पसंद करता है उससे ज्यादा मैं तुमको पसंद करता हूं। वह जितना तुमको पसंद करता है उससे ज्यादा मैं पसंद करता हूं। एक दूसरा वाक्य लीजिए, आई लाइक यू मोर देन हिम। यहां पर देखिए हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है तो भैया इसका मीनिंग देखिए, मैं उसको जितना पसंद करता हूं उससे ज्यादा मैं तुमको पसंद करता हूं। मैं के बारे में आप देखेंगे, ये सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में वह तुमको जितना पसंद करता है उससे ज्यादा मैं तुमको पसंद करता हूं। आई लाइक यू मोर देन ही, यानी कि आई और ही दोनों पसंद करने वाले हैं यू को। यहां पर
गौर से देखिए। और यहां पर क्या है, आई दोनों को पसंद कर रहा है, ई और ही को, यानी कि आई दोनों को पसंद कर रहा है। और यहां पर क्या है, आई और ही यू को पसंद कर रहे हैं, जिसमें आई ही से ज्यादा पसंद करता है। लेकिन इसमें क्या है कि आई और ही दोनों मिलके यू को पसंद कर रहे हैं, जिसमें आई ही से ज्यादा पसंद करता है यू को। तो देखे, केवल केस चेंज कर देने से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो कहां पर नॉमिनेटिव केस लगाना है और कहां पर ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, इसमें हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, एक रूल और लेते हैं, जैसे रूल नंबर 3, यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए, ध्यान दीजिए, यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले हमेशा मोर या लेस का प्रयोग होता है, और देन के बाद आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। बी केयरफुल। यदि एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले हमेशा मोर लेस का प्रयोग किया जाता है, और देन के बाद आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मोहन इज मोर गुड देन इंटेलिजेंट। यहां पर गुड और इंटेलिजेंट एक पर्सन मोहन के लिए आया हुआ है, मोहन के दो गुणों की तुलना की जा रही है। वो दो गुण जो मोहन में ही है। तो जब किसी के दो गुणों की तुलना की जाती है तो वहां पर जो है कि हमेशा मोर लेस का प्रयोग होता है, और देन के बाद आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। एग्जाम्पल देखिए, मोहन इज मोर गुड देन इंटेलिजेंट। मोहन इज मोर गुड देन इंटेलिजेंट। मोहन, देखिए मोहन तो तेज भी है और अच्छा भी है, दोनों गुण उसी में है। तो उस स्थिति में मोहन इज मोर गुड देन इंटेलिजेंट, यानी कि मोहन तेज तो है ही, लेकिन उससे अच्छा वो अच्छा है, तेज से ज्यादा वो अच्छा लड़का है, जो भी है। तो इस प्रकार यहां पर दो गुणों की तुलना की जा रही है, तो यहां पर पॉजिटिव डिग्री आया हुआ है। जब दो चीज की तुलना करते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं, कॉम्पैरेटिव लगा दो, लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव डिग्री है। तो ये सब जो रूल है बड़े बेमिसाल है, इसीलिए ये सबको याद करिए। आप लोग याद करेंगे तब जाकर जो है कि आपके अंदर वजन आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को कितने बच्चे ऐसे लिखते हैं, मोहन इज बेटर देन इंटेलिजेंट। बहुत गलतियां होती है इस तरह का, मोहन इज बेटर देन इंटेलिजेंट। देखिए मीनिंग भी निकल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये रॉन्ग है। मोहन इज बेटर देन इंटेलिजेंट, इस तरह का लिखा जाना ये रॉन्ग है। इसीलिए हम लोग रूल का अध्ययन कर रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, तो मोहन इज मोर गुड देन इंटेलिजेंट, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो 4 कहता है कि कंपैरिजन ऑफ एक्शन, मतलब वर्ब का कंपैरिजन जब करेंगे हम लोग एक्शन का, तो उसका रूल देखिए। इसका रूल कहता है कंपैरिजन ऑफ एक्शन का कि ऐसे वाक्यों में पहले इन्फिनेटिव टू चिन्ह प्रकट होता है, पर दूसरे इन्फिनेटिव का चिन्ह गायब रहता है।
कैसे भाई? एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए, इट इज एज इजी टू टॉक एज प्ले। अब यहां पर क्या है? टॉक है और प्ले है, दो एक्शन है, यानी कि दो गो वर्ब है, तो ये दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो जब दो एक्शन का कंपैरिजन करेंगे तो एक के पहले टू तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन दूसरे एक्शन के पहले टू साइलेंट रहेगा, विलुप्त रहेगा, लुप्त रहेगा, लिखना ही नहीं है। तो इट इज एज इजी टू टॉक एज प्ले। बोलना उतना ही आसान है जितना खेलना। या इट इज नॉट इजी टू कुक एज ईट। यहां भी देखिए कुक है और ईट है, दो एक्शन है, दोनों की तुलना कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर एक एक्शन के पहले टू रहेगा, लेकिन दूसरी एक्शन के पहले टू नहीं रहेगा। अक्सर गलतियां हो जाती है, लोग लगा देते हैं। तो इट इज नॉट इजी टू कुक एज ईट। खाना बनाना उतना आसान नहीं है जितना खाना। जितना खाना आसान है उतना आसान नहीं है भैया खाना बनाना। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार का भी जो है कि हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाकर भी इसको लिखते हैं। टॉकिंग इज एज इजी एज प्लेइंग। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन, दो वस्तुओं का कंपैरिजन हम लोग करते हैं, तो यहां पर क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा है। तो जब दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया जाता है तो गलती हो जाती है ना, फट से जो है कि कंपैरेटिव लगाकर लोग बना देते हैं जो रूल नहीं जानते हैं। इसीलिए केवल डिग्री का परिभाषा पढ़ लिए, अब प्रकार पढ़ लिए, हो गया डिग्री नहीं। किसी भी चीज का गहन अध्ययन करिए, एकदम गहराई तक जाना चाहिए, तब जाकर जो है कि अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कहता है भाई? कि कंपैरिजन ऑफ नंबर क्वांटिटी। अब नंबर और क्वांटिटी का जब कंपैरिजन किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने एक्शन का किया, तो इसके भी कुछ रूल है। तो ये जब नंबर और क्वांटिटी का कंपैरिजन करेंगे तो उसका मैं स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे लिख दिया हूं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फीवर लेस, जैसा उपयोगी हो, फीवर लिखिए नहीं तो लेस लिखिए। उसके बाद नाउन प्लस देन अब प्लस नाउन। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने का है, फीवर के साथ प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन लेस के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसके बाद तो सिंगुलर ही आएगा ना। तो देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल है शी हैज फीवर रिंग्स देन चेन्स। शी हैज फीवर रिंग्स देन चेन्स। उसके पास चैन से कम रिंग है। तो रिंग को और चैन को तो हम लोग गिन सकते हैं ना, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके पहले फीवर आया है। दूसरा लीजिए, आई हैव लेस साल्ट देन शुगर। देखिए, यहां पर अनकाउंटेबल नाउन आ गया है, इसीलिए लेस लगा है। और दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर रिंग्स और चैन्स को देखिए, ये काउंटेबल है तो ये प्लुरल में रहेंगे, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर में रहेंगे। काउंटेबल है तो फीवर का प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल है तो लेस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। हाँ, रूल नंबर 6 देखिए, कंपैरिजन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स
अब तौल वाला का जो है कि थोड़ा देख लेते हैं। तो वेट की तुलना इस प्रकार करनी चाहिए। देखिए मैं यहां पर स्ट्रक्चर लिख दिया हूं, बनावट लिख दिया हूं, इसको आप लोग याद रखिए। तो इसका बनावट होता है टाइम्स प्लस एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज। यदि वाक्य में निश्चित अमाउंट या क्वांटिटी रहे तो तुलना इस प्रकार की जाती है, यानी कि निश्चित क्वांटिटी रहे, 5 किलो 10 किलो 20 किलो निश्चित हो गया ना। तो वैसी स्थिति हो तो उसका स्ट्रक्चर मैं इधर लिखा हो, उसका स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन और उसके बाद वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दिस बॉक्स इज 5 times एज हेवी एज दैट। यह बॉक्स उस बॉक्स से 5 गुना भारी है। तो दिस बॉक्स इज 5 times एज हेवी एज दैट, यह बॉक्स उस बॉक्स से 5 गुना भारी है। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर 5 times ये निश्चित नहीं है, मतलब कि ये निश्चित क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए यहां पर जो है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। और दूसरे वाक्य में देखिए, दिस बॉक्स इज 5 kg हेवियर देन दैट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, यहां पर अक्सर मिस्टेक होता है भाई। यहां पर देखो, यहां पर 5 times है, यहां पर 5 kg है। तो यहां पर क्या हो गया, निश्चित अमाउंट आ गया। निश्चित अमाउंट आ गया तो कंपैरेटिव लगाएंगे। अगर अमाउंट निश्चित नहीं है, तुलना की 10 गुना 20 गुना जो भी हो, तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ओके। रूल नंबर 7, यदि हम 2 व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करने के बदले एक ही व्यक्ति या वस्तु की तुलना उस वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं से किया जाता है, जैसा कि सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग करते हैं, तो देन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन के साथ अदर इल्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया रूल है भाई। जैसे कि देखिए, अच्छा इसमें एक बात और याद रखने वाली है कि देन के बाद नाउन रहने पर अदर का प्रयोग होता है, पर प्रोनाउन रहने पर इल्स का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए, राम इज बेटर देन ऑल स्टूडेंट्स इन हिज क्लास। राम अपने क्लास में और बच्चों से अच्छा है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स आ गया, तो ये क्या है, नाउन है। तो ये जैसे कि राम इज, इधर है राम इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स इन क्लास। अब यहां पर देखिए एनीबॉडी क्या आ गया, एनीबॉडी, एनीबॉडी भाई प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, इसीलिए एनीबॉडी के बाद इल्स का प्रयोग हुआ है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या है, ये स्टूडेंट्स ये नाउन है, इसीलिए इसके पहले अदर का प्रयोग हुआ है। तो इसको याद रखना है। देन के बाद, देन के बाद यानी कि देन के बाद नाउन रहने पर अदर का प्रयोग होगा और प्रोनाउन रहने पर इल्स का प्रयोग होगा। तो अब जो है कि अभी हम लोग जो है कि चढ़ाई कर दिया रूल नंबर 7 तक। घबराने की जरूरत नहीं है, 50 से ज्यादा रूल है। रूल नंबर 7 तक हम लोग पहुंच गए। देखिए भाई, धैर्य बना के रहिए, पढ़ाई लिखाई कोई खिलवाड़ नहीं है, धैर्य बना के रखिए और जो है कि इंटरेस्ट जगाइए। पढ़ाई में सबसे जरूरी है इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी जगह इंटरेस्ट फंसा हुआ है, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। पढ़ाई क्या है, एक तपस्या है ना जी। जब तक आप जो है कि इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं जगाएंगे तो कैसे सब रूल याद होगा। बी केयरफुल, इंटरेस्ट, मजा लीजिए पढ़ाई में, तब जाकर पढ़ाई होती है। ओके, अगला वीडियो के लिए आप लोग वेट करें। जस्ट इसके बाद जो है कि रूल नंबर 7 से लेकर आगे जितना इस एक वीडियो में आता है मैं डालेगा। ओके, आप लोग जो है कि अगर वीडियो पसंद आता है
तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पर तो ज्ञान की गंगा हमेशा बहती रहती है।